अगर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का कहां होगा तुझे एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक कर यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हमारे पास रिपोर्टेड क्लास यानी कि जो डबल इनोटेड कामा के अंदर की हमारे पास जो सेंटेंसेज होते हैं, अगर वो मॉडल वर्ब के साथ में बनी होती है, मॉडल भी यानी कि कैन, मे, माइट, कुड, अगर इनके साथ में बनी होती तो मैं उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहले यह भी बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यानी जब कभी भी बोर्ड एग्जाम की बात करते तो वहां पे क्वेश्चन पिकअप की बात करते तो वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हमारे पास डबल इनोटेड कामा यानी जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है, वहां पे हमारे पास जो मॉडल वर्ब से संबंधित जो वाक्य होता है कई बार वो पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि उनका हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन ओवरऑल कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं भैया, और शुरू कर देते हैं भैया। तो मेरा सब प्यारा सा नाम विजय राज मौर्य और आप मुझे देख रहे हैं होल मस्ती हैट के चैनल से। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास डायरेक्ट यहां तक आ रहा है, यहां लिखते हैं, अगर हमारे पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, इनडायरेक्ट में जाते हैं तो कुछ चीजें बदल जाती हैं। क्या क्या बदल जाती है मैंने पहले आपको ये बता देता हूं। देखो ध्यान से, अगर डायरेक्ट में हमारे पास कैन होता है तो कुड बदल जाता है। क्या बदल जाता है? कुड बदल जाता है। मैं एक बात आपको और बता दूं, ये पूरी बातें मैंने आपको इनिशियली वीडियो में यानी कि जहां पे मैंने यानी कि नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने आपको बताया था, पूरा फुल फ्लेज मैंने कॉन्सेप्ट भी दिया था। उसमें जो सिंपल सेंटेंस होती है उसका मैं नरेशन कैसे करता हूं, मैं पूरा अच्छे से मैंने उसमें इलेबोरेट किया था। अगर आप उसको वॉच करना चाहते हैं तो सिंपली आप गूगल यानी कि यूट्यूब, गूगल पे नहीं, यूट्यूब पे यानी कि टाइप कीजिए, क्या करिए टाइप, नरेशन सिंपल सेंटेंसेस बाय होल मस्ती है, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप चाहोगे तो मैं उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। शुरू करते हैं। अगर डायरेक्ट में कैन दिया गया है तो हमारे पास कुड बदल जाएगा। अगर डायरेक्ट में हमारे यानी हमारे पास में दिया गया है तो उसको इनडायरेक्ट में हमारे पास माइट हो जाएगा। पहले कुछ रूल देख लो, मैं पहले बताया था फिर से बता दे रहा हूं। अगर मस्ट होता है तो मस्ट का हमारे पास मस्ट ही बना रहता है, और कई बार हम उसको हैड टू भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हैड टू कर लेते हैं। हम पे डिपेंड करता है, चाहे जो कर लो। उसके बाद हमारे पास देखो ध्यान से, विल, जो हमारे पास विल होती है, विल को एज अ मॉडल समझा जाता है, तो उस कंडीशन में ये वुड हो जाता है। और जो सैल होता है, सैल, सैल का हमारे पास क्या हो जाता है? शुड हो जाता है। सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, ये हमारे पास सैल का शुड हो जाता है। और देखो क्या बचा हमारे पास, जितना मुझे याद आ रहा मैं सब करा दूंगा। अगली हमारे पास होती है नीड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीड का हमारे पास हो जाता है हैड टू। क्या हो जाता है? हैड टू, ये हो जाता है। उसके बाद देखो इधर हमारे पास देखो, देखो ये हमारे पास इन्हें बोलते हैं लोग प्रेजेंट मॉडल। जो प्रेजेंट मॉडल्स होते हैं, अगर मैं इनको यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाता हूं तो ये बदल जाता है। अब देखो ध्यान से, अगर कभी भी हमारे पास जो डायरेक्ट होता है, हमारे पास जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो अगर कभी भी डायरेक्ट में सीधा ये आ जाते तो क्या होता है? जैसे कि हमारे पास सीधा कुड, कुड आ गया, तो कुड का हम लोग क्या करेंगे? याद रखना, जब कभी भी हमारे डबल इनवर्टेड कामा यानी जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है, अगर उनमें हमारे पास ये सीधा वर्ब पूछ ली जाती तो इनका परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये पास्ट है यार, पास्ट में तो पास्ट परिवर्तन नहीं करेंगे। आप लॉजिक भी लगा सकते हो भाई। जैसे मान लो किसी ने मुझसे पास्ट टेंस में बात कही, तो मैं अगले आदमी से जब बताऊंगा यानी इनडायरेक्ट में बताऊंगा तो टेंस तो पास्ट ही करना, क्या उसको मैं प्रेजेंट बना लूंगा? प्रेजेंट बना नहीं सकता, फ्यूचर में जा नहीं सकता, यानी पास्ट है तो पास्ट ही बने रहेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हो। तो हमारे पास कुड क्या रहेगा? हमारे पास इनडायरेक्ट में क्या रहेगा भैया? कुड ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो माइट है, माइट क्या रहेगा? माइट ही रहेगा, यानी ये भी हमारे पास क्या रहेगा? माइट रहेगा। उसके बाद हमारे पास और क्या बचा? और क्या बचा? और क्या बचा? उड जैसे हमारे पास है, तो जैसे उड है तो ये भी हमारे पास क्या रहता है? उड में ही रहता है। उसके बाद हमारे पास जैसे सुड आ गया, क्या आ गया? सुड है, तो सुड का हमारे पास क्या बना रहेगा? सुड ही बना रहेगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट अगला देखो ध्यान से, अगर हैड टू लिखा है, हैड टू का बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्टार बना के लिए देता हूं। अगर हैड टू से डायरेक्ट में कोई भी वाक्य बना होता है तो इनडायरेक्ट में इसका हो जाता है हैड, हैड टू हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने बदल दिया। और कौन बचा है? मैं इसको जितना याद आ रहा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज और है, जैसे इनके साथ साथ में डबल चले, डबल यानी कि वर्ब आ जाए, जैसे कि हमारे पास कुड बी, कुड हैव, ये कैसे बदल जाती हैं? देखो एक बताऊंगा, उसी में सब मैं कंबाइन कर लूंगा। जैसे हमारे पास लिखा है कुड हैव, लिखा है कुड हैव लिखा हो, या फिर क्या लिखा हो हमारे पास? कुड हैव। एक काम करते हैं, मैं इसको मिटाता हूं, ऐसे लिखता हूं, कुड हो, या फिर हमारे पास क्या हो? उड हो, या फिर हमारे पास क्या हो? कुड उड हो गया है ना। इनके साथ में हमारे पास क्या लगा हो? हैव लगा हो। क्या लगा हो? हैव लगा हो। तो इनका क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, यानी कि इनका क्या रहेगा? सेम रहेगा, कुड, या फिर हमारे पास क्या रहेगा? उड रहेगा, और उसके साथ में हैव, यानी ये पास्ट है तो पास्ट बदलेगा नहीं, सेम ही रहेगा।
तो ये कुछ हमारे पास क्या होते हैं, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। तो जो मॉड्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैंने आपको मॉड्यूल से जो वर्ब होती है उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ ऐसा होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपने सीख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। अब हम बढ़ते हैं नरेशन की तरफ। देखो ध्यान से, अगर आपको टेंस आते हैं ना, जो कहानी टेंस की होती है वही कहानी मॉड्यूल की होती है, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की बात करते हैं। यानी जैसे मैं आपको टेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं, तो क्या होता है, सिंपल वाक्य की मैं बात करता हूं, सिंपल, तो उसमें क्या होता था हमारे पास, सिंपल वाक्यों में हमारे पास क्या होता था, जो हमारे पास सेड टू होता था वो क्या बदल जाता था, वो हो जाता हमारे पास टोल्ड में। और हमारे पास जो डबल यूनिट कामा था किस बदल जाता था, हमारे पास दैट में बदल जाता था, है ना। ये होती थी ना इंफॉर्मेशन, हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको बता दूं कि टेंस और मॉड्यूल दोनों की इंफॉर्मेशन एक ही होती है। क्या होती है, एक ही होती है। चाहे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमारे पास टेंस लिखा हो, चाहे मॉड्यूल लिखा हो, इन दोनों का हम लोग यानी परिवर्तन क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, सेम करेंगे। सबको मालूम चल गया, बिल्कुल मॉड्यूल का कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल सेम होता है। अगर टेंस आप जानते हो तो इसको आसानी से कर लोगे। इधर आ जाओ, जब हम लोग जो अगर आपको टेंस का इंट्रोगेटिव आता है तो आप समझ जाना कि मॉड्यूल का भी आपको इंट्रोगेटिव आता होगा। क्यों आता होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव हमारे पास क्या होते हैं, दोनों के सेम होते हैं, केवल यहाँ पे मॉडल वर्ब आ जाते हैं, यहाँ पे टेंस की वर्ब होती है। रूल क्या होते हैं, अगर हमारे पास टेंस हमारे पास मॉड्यूल है, यानी कि टेंस अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव है या फिर हमारे पास मॉड्यूल इंट्रोगेटिव, क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर हमारे पास टेंस इंट्रोगेटिव है, यह भी हमारे पास यानी कि मॉड्यूल है, तो इन दोनों के रूल सेम होते हैं। यानी अगर आपको टेंस आते हैं, मॉड्यूल आप लोग साथ में कर लोगे, इसलिए मैं साथ लेके चल रहा हूं। तो इस केस में क्या होता है हमारे पास, इस केस में क्या होता है, जो हमारे पास सेड होता है, सेड टू होता है, जो हमारे पास या फिर सेड होता है, ऐसा क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव में, हमारे पास हो जाता है आस्क्ड हो जाता है। बहुत सही। उसके बाद हमारे पास जो डबल इंटरेड कामा होता है, ये क्या हो जाता है हमारे पास, ये इफ या हमारे पास क्या हो जाता है, विदर हो जाता है। अगर हमारे पास वाक्य कैसा हो, यानी कि यस या हमारे पास किस टाइप का हो, नो टाइप का हो। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ये सारे रूल किसमें चलेंगे, मॉड्यूल में भी चलेंगे। उसी के साथ साथ में जब डबल इंटरेड कामा हटाते हैं और अगर हमारे वाक्य में यानी क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है, तो मैं इसको क्या करता हूं, क्वेश्चन वर्ड ही रखता हूं। उस कंडीशन में मैं इफ या विदर नहीं लगाता हूं। और जो हमारे पास यानी कि जो डबल इंटरेड कामा के अंदर हमारे पास जो इंट्रोगेटिव जो वाक्य दिया रहता है, मैं उसको किसमें बदल लेता हूं, सिंपल में बदल लेता हूं। किसमें, सिंपल में। तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, ये भी रूल रहेगा। और क्वेश्चन मार्क उठा के मैं क्या कर लूंगा, वहां पे मैं फुल स्टॉप लगा लेता हूं। तो ये जो इतने रूल हमारे पास जो इंट्रोगेटिव होते हैं ना, ये टेंस के होते हैं। तो यही सारे हमारे पास जो रूल होते हैं मॉड्यूल्स के भी होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी टेंस के जितने रूल्स होते हैं सारे के सारे रूल हमारे पास क्या होते हैं, मॉड्यूल में भी काम करते हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल थे, अगर आपने इसको सीख लिया तो हम फटाक से क्या करते हैं, 4-5 एग्जांपल लेते हैं, पूरी कहानी को कर देते हैं खत्म। तो यानी कि अगर आपको टेंस आते हैं तो आप मॉड्यूल आसानी से कर पाएंगे, कुछ नहीं होता, केवल वर्ब बदल जाती है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ परिवर्तन, कुछ रूल से मैंने आपको बता दिए। अब फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फटाक से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जांपल करके आपको करा दे रहे हैं। अच्छे से एग्जांपल लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका एक बार लिख ले। तो चलिए, ओवर हियर हमने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे, कुछ सेंटेंसेस लिखे जो कि मॉड्यूल से बने हुए हैं। इनका हम लोग यानी कि नरेशन कैसे करते हैं, लुक एट, हम लोग इसको अच्छे से हम लोग इसको यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। देखो ध्यान से, पहला हमारे पास क्या है, ही सेड टू यू। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडायरेक्ट बनते समय हमारे पास ही। देखो ध्यान से, ये हमारे पास डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या लिखा है, सिंपल वाक्य है। भले हमारे पास मे का यानी हमारे पास पॉजिटिव है, यानी कि अफर्मेटिव वाक्य है, तो यानी कि इस पे सारे टेंस वाले रूल लग जाएंगे। तो टेंस रूल क्या कहते हैं, सेड टू किसमें बदल जाता है, हमारे पास टोल्ड बदल जाता है। सेड टू किसमें बदल जाता है, टोल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए, टोल्ड। ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारे पास क्या, यू। डबल इंटरेड कामा हटा के क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। चाहे मॉड्यूल हो चाहे टेंस हो, दोनों में वही रूल लगते हैं। यू हमारे पास सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से यू ही है, तो यू ही रहेगा। मेक क्या हो जाता है, अभी मैंने आपको लिखा था, मेक हो जाता है हमारे पास माइट, और माइट के साथ ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और आउट का हो जाएगा हमारे पास आउट, पहला वाक्य खत्म। अगला हमारे पास क्या लिखा, ही सेड, तो ही। फिर से देखो, जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमारे पास वाक्य लिखा, भले ही हमारे पास हैड टू लिखा यानी कि मॉड्यूल वर्ब है, लेकिन इस पर भी क्या लगेंगे, टेंस के रूल लगेंगे। मैंने आपको बताया जो मॉड्यूल्स होते हैं उस पर भी टेंस के रूल लगते हैं। तो टेंस के रूल के हिसाब से यहाँ पे सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो मैं इसको बदलूंगा, नहीं बदलूंगा, यानी सेड का सेड ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा हटा के यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे दैट लगा लेंगे। आई हमारे फर्स्ट पर्सन हमारे पास सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ही। हैड टू क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, हैड टू हो जाता है। उसके साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि इसके साथ में टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमारे पास डू ही रहेगा। और आगे हमारे पास क्या लगा, द
तो टू यहाँ पे था, डू का डू मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या था, द वर्क, मैंने यहाँ पे द वर्क लिख लिया। सबको समझ में आ रहा है, बहुत इजी होते हैं। अरे देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा सी सेड टू मी, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, सी, यहाँ पे देखो सिंपल वाक्य, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब तो समझ चुके होंगे आप लोग, तो टेल्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, मी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। डबल इंटेड कामा हटा के यहाँ पे क्या लगा लेंगे हम लोग, दैट लगा लेंगे। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से सी, तो सी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। कुड हमारे पास क्या है, पास्ट यानी मॉड्यूल है, पास्ट मॉड्यूल नहीं बदलता है, तो सी कुड क्या रहेगा हमारे पास, कुड ही रहेगा। हेड बदल जाता है, मैंने इसको बदल लिया। मी बदल सकता था, माइंड में मैंने बदल लिया, लेकिन कुड हमारे पास नहीं बदलता, मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। कुड के बाद हमेशा मेन वर्ड के फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट रखूंगा। द हमारे पास प्रॉब्लम लिखा है, प्रॉब्लम, तो मैं इसको प्रॉब्लम ही कर लूंगा। नेक्स्ट सुलेखा, तो हमारे पास सुलेखा कहां से नाम है के लाए सर, देखो भैया सुलेखा, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास क्या, टोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, विनोद है, तो हम यहाँ पे विनोद ही लिख लेंगे, यानी सुलेखा टोल्ड वी विनोद, विनोद में लिख लिया। डबल इंटू काम हटा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। यू हमारे पास कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन आज के हिसाब से, विनोद के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। उड हमारे पास फिर से पास्ट है, हमारे पास क्या रहेगा, उडे रहेगा, नहीं बदलेगा। इसके बाद हेल्पर के फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। मी हमारे पास क्या, फर्स्ट पर्सन हमारे पास किससे जाता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सुलेखा, सुलेखा हमारे पास लेडी, तो लेडी का ऑब्जेक्टिव किसका आ जाएगा हमारे पास, हर आ जाएगा, क्या जाएगा, हर आ जाएगा। तो सुलेखा टोल्ड विनोद दैट ही वुड हेल्प हर, इस प्रकार से हमारे पास ये वाक्य हो जाते खत्म। तो आपने देखा कि हमारे पास जितने भी मॉड्यूल यानी कि जो डबल इंटरव्यू कामा होता हमारे पास होता है, जैसे मैं रिपोर्टिंग क्लास कहता है, उसके हम अंदर कोई भी मॉड्यूल से हमारे पास वाक्य बना होता है, तो उस पर वही सारे रूल लगते हैं जो टेंस के होते हैं। तो हमने आपको ये दिखा दिया, फटाफट से हम लोग 4 वाक्य इंट्रोगेटिव ले लेते हैं, उसको भी दिखा देते हैं। इस प्रकार से मॉड्यूल का सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। बिफोर दैट जस्ट स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। अब मैंने यहाँ पे 3 वाक्य लिए हैं, मैं इसकी आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, उसके बाद ये मेरे लिए आपके लिए भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा है, राज, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, राज। से टू, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव वर्ड हमारे पास है। तो हमारे पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उस कंडीशन में स्टेट टू क्या हो जाता है हमारे पास, आस्क्ड हो जाता है, मैंने इसको आस्क्ड कर लूंगा। और ये मी का हमारे पास हो जाएगा हमारे पास क्या, मी। डबल इंडोट कामा हटा के क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ना स्वाहा कर देंगे, दैट नहीं लगाएंगे। अब की बार देखो ध्यान से, ये हमारे पास कैन यानी मॉड्यूल वर्ब से शुरू हुआ है। मॉड्यूल वर्ब यानी अगर टेंस के हिसाब से सीखा जाए, देखा जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है वहां पे क्या लगाते हैं, इफ या वेदर में, तो इफ लगाऊंगा, लगा लिया। अब ये हमारे पास इंट्रोगेटिव वाक्य, इसको सिंपल बदल देना है। तो यू हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या, ही, मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा हमारे पास, आई हो जाएगा। और कैन किस में बदल जाएगा हमारे पास, कैन बदल जाता है किसमें, कुड में। कुड के साथ में मेवा के फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मीट का मीटी हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन हमारे पास फर्स्ट पर्सन यू था, तो ये इसको मैंने सेकंड पर्सन लिया था, तो ये हमारे पास क्या था, यानी कि यहाँ पे आई आ गया था। और मी हमारे पास क्या, फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या जाता है, ऑब्जेक्ट पर चल, फर्स्ट पर्सन हमारे पास कहाँ जाता है, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, राज। तो राज के लिए यहाँ पे कौन केस आएगा, राज के लिए हमारे पास ही लगाएंगे, तो ही का यहाँ पे कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में तो हो जाएगा हमारे पास क्या, हिम हो जाएगा। टुमारो क्या होता है, द फॉलोइंग डी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, एट पटना, तो मैं यहाँ पे एट पटना ही कर लूंगा, यहाँ पे लगा लूंगा पूरी स्टॉप। तो जाएगा राज आस्क्ड मी इफ आई कुड मीट हिम द फॉलोइंग डे एट पटना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सेकंड देखते हैं, तो आई हमारे पास हो जाएगा, सेट टू कितना हमारे पास, आस्क्ड हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है, माई वाइफ, ये वाइफ मैंने क्यों अपने लिए बोल दिया, वैसा है नहीं, ये मैंने ये कर लिया। डबल इंटरव्यू कामा हटा के क्या लगाएंगे, अब वाट से शुरू यानी क्वेश्चन वर्ड हमारे पास है, तो क्वेश्चन वर्ड ही चिपका देंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव हमारे पास जो होता है इसको सिंपल बदलेंगे। दे कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन हमारे पास क्या होता है, नो चेंज होता है। कुड पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म भी नहीं बदलती है, तो कुड का कुड ही रहेगा। कुड के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डू लगा लिया। फॉर यू है, तुमने यहाँ पे फॉर लिखा, यू के लिए रुक गए। यू कौन सा पर्सन है हमारे पास, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हिसाब से। माई वाइफ यानी कि लेडी, तो लेडी के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव कौन सा लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे हर लगा लेंगे, तो यानी कि फॉर हर, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लगा लेंगे क्या, फुल स्टॉप। राम सेठ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास राम। अच्छा, अगर डबल इंटरव्यू कामा के अंदर हमारे पास वाक्य यानी कि अगर क्वेश्चन वर्ड यानी जो WH फैमिली होती है अगर उनसे शुरू होता है, तो यहाँ सेट लिखा हो या फिर सेट टू लिखा हो, दोनों को हम लोग आस्क्ड कर लेते हैं, मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे डबल इंटरव्यू कामा का हटा के क्या लगाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड होता है हम लोग वही लगा लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बदलेंगे। आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ से, तो राम के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, ही हो जाएगा। तो ही ये हमारे पास उड है, उड तो पास्ट फॉर्म है, तो ये तो बदलेगी नहीं, तो ही उड का हमारे पास क्या रहेगा,
उड़े रहेगा। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आने आना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई बदल लिया, मैंने उड लगा लिया, यू को मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, गिवे लिख लिया। यू हमारे पास क्या है, यू मनी, यानी कि यू हमारे पास सेकंड पर्सन हमारे पास ऑब्जेक्ट साथ से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं नहीं तो मैं अपने लिए मान लूंगा, यानी कि मैं किसके लिए मान लूंगा, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, मेरे लिए, आई का हो जाएगा हमारे पास मी, मनी हो जाएगा हमारे पास क्या, मनी। थोड़ा स्पीड तेज है लेकिन आप लोग समझ सकते हो। तो राम आस्क्ड व्हाई ही वुड गिव मी मनी, यहाँ पे मैंने यू क्या किया, यू सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम हमेशा आई मानते हैं, तो आई का कौन सा कैंसिल लेंगे, यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस में, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारे पास मी हो जाती है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, मिल गया मनी का मनी मनी दिया, यहाँ पे लगा लिया फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव वाक्य जो होते थे मैंने उसको भी करा दिए। तो इस प्रकार से जो मॉडल वर्ब हमारे पास होता है, अगर मॉडल वर्ब से हमारे पास कोई भी वाक्य रिपोर्टेड क्लास बनाता है, डबल इनवर्टेड कामा के अंदर होता है, तो उसका मैं नरेशन कैसा करता हूँ, मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपने समझा भी होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास अगर जो रिपोर्टेड क्लास होता है, यानी कि जो हमारे पास रिपोर्टेड या फिर स्पीच होता है जो डबल इनवर्टेड कामा के अंदर होता है, अगर वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाते हैं तो उसका मैं नरेशन कैसा करता हूं, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसी तरह से अपना प्रेम प्यार मोहब्बत बनाए रखें, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।